हाँ, तो मैं बताया था संशय दूर करने का उपाय यही है कि आप बार बार नियमित रूप से श्रवण करें, और तब हमारी श्रद्धा जब पोषित होगी तब हम उस पर दृढ़ विश्वास से चलेंगे। ठीक है, और संशय नहीं रहेगा, और ये समझ सकेंगे कि जिस पे हम चल रहे हैं, जो पथ हमारा है, वही वास्तविक रूप से हमें सच्चा स्वार्थ प्रदान कराएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। शास्त्र अनुमोदित कर्म करने से ही सुख जनित होता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, सुख तो मिलेगा नहीं उसको। नायम लोको अस्ति ना परहो ना सुखम, उसको बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। उसको शास्त्र के बारे में पता ही नहीं है, वो ऐसे कैसे कर्म कर सकता है? तो उस बात खत्म ही हो गई। और जिसको शास्त्र पता भी है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ करेगा नहीं, वो भी बात खत्म हो गई। जिसको शास्त्र पता है, श्रद्धा भी, लेकिन डाउट कर रहा है, तो वो भी अच्छे से पालन नहीं कर सकेगा। बात समझ में आ रही है? जिसको डाउट ही चलता रहेगा, तो वो ठीक ठीक अपने पूरे एकाग्र चित्त होकर वो चीज़ नहीं करेगा। क्या आप लोगों को, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग कोई कार्य कर रहे हो, बार बार डाउट हो रहा हो, तो आप सही से उसको कर नहीं पाते? अरे करूँ कि नहीं करूँ, अरे छोड़ो, अरे नहीं करेंगे, अरे छोड़ो, करेंगे करेंगे नहीं छोड़ें। कभी ऐसा हुआ है? डाउट है तो सही से आप उस कार्य को नहीं करते, या कार्य करते हुए हिचकिचाते भी हैं। किसी का अनुभव नहीं है ऐसा कि कोई कार्य आप कर रहे हो, बार बार डाउट आ रहा है, सही है, नहीं सही है, सही है, नहीं सही है, सही है, नहीं सही है, कार्य करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो आप सही से एकाग्रचित होकर वो कार्य नहीं कर पाते? क्या ऐसा किसी को अनुभव नहीं है? ओके, हमारे सब डिवोटीज ज्ञानी हैं, कोई डाउट नहीं होता। ठीक है, यस होता है। ठीक है, तो वैसे ही ठीक। अब यहाँ पे बात आ रही, क्यों सुख प्राप्त होता है शास्त्र अनुमोदित कर्म से। यहाँ इस क्या पीछे रहस्य है इसके, किस क्यों क्यों सुख प्राप्त होगा शास्त्र अनुमोदित कर्म करने से? क्योंकि जब व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से कर्म करता है तो पुण्य बनता है, और पुण्य से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है इस जगत में और आगे जगत में। असल में भाई, पुण्य किया तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग तभी प्राप्त होगा उसको, और पुण्य करेगा तो इस जगत में भी उसको जो भोग ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ठीक। और अभी स्पेशल फीचर है, और उस कर्म के साथ विविक्त आत्मा का ज्ञान साथ में होता है। इंटरेस्टिंग है। जब व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्म कर रहा है, क्या होता है शास्त्र अनुमोदित कर्म? निष्काम भावना से कर्म करना, ये शास्त्र बताते हैं। ठीक, जब व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म कर रहा है, तो व्यक्ति को भौतिक ऐश्वर्य तो प्राप्त हो ही रहा है, सुख तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ में उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, उसको आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। ये हमने पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं उसको और व्याख्या नहीं करूंगा। कि जो व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करता है, उसको भौतिक ऐश्वर्य तो प्राप्त होते ही हैं, साथ में उसका हृदय भी शुद्ध होता चला जाता है, और जैसे हृदय शुद्ध होगा, आत्मज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ठीक। जिसे सिद्धि प्राप्ति में संशय है, उसके लिए सुख कहाँ है? एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको किसी कार्य में डाउट है, तो क्या आप उस कार्य को करने से सुख का अनुभव करेंगे? क्या क्या किसी को टिप्पणी इस पे? कोई भी कार्य में आपको अगर डाउट है, तो क्या आप उसको करने से सुख का अनुभव करेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बस यही बात हो रही है कि जिसको संशय है सिद्धि प्राप्ति में, उसके लिए सुख कहाँ है, उसको पता ही नहीं कि सुख इससे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो संशय में ही उलझा हुआ है। ठीक। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिखना चाहिए, वो दिखेगा ना, तब रस प्राप्त होता है। ठीक है। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, सही सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। ठीक, कोई डाउट नहीं है इसमें, सभी वेदों का सार है। और हम लोगों ने बहुत पहले टीका में पढ़ा था कि श्रुति का सार है गीता, किसी को याद हो तो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था श्रुति का सार है गीता। ठीक। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है,
और ना उनका ज्ञान होता है। इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने टीका में पढ़ा कि जो अज्ञ व्यक्ति है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो पशु तुल्य है। लेकिन प्रभुपाद जी एक और स्टेप आगे चले गए, जिसको कोई ज्ञान नहीं है और जिसको शास्त्रों का ज्ञान है और श्रद्धा नहीं है, वही पशु तुल्य है। इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद जी के लेवल आई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और उनमें से और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है, और उनमें से, अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी कैसे विवादी होते हैं वो लोग। जो बलदेव विद्याभूषण लिखा था ना विवादी, उसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। क्या अमेजिंग लाइन है। कोट तो करेंगे बहुत कुछ शास्त्र का, पर न विश्वास है कुछ, न उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। भाई जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो जिनको रामायण बहुत पसंद है, पर रामचरितमानस खूब पढ़ते हैं कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, ऐसी मर्यादा होनी चाहिए, परिवार ऐसा होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन उनके परिवार में प्राय झगड़े होते रहते हैं। खूब रामचरितमानस पढ़ेंगे, देखो ये होना चाहिए मर्यादा, वो होनी चाहिए मर्यादा, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा झगड़ालू वही व्यक्ति है बुरे घर में। तो खाली पता होने से नहीं बनती ये बात। हम लोगों ने कल भी देखा था, थ्योरेटिकल ज्ञान को अगर एप्लीकेशन में लाएंगे तब बात बनेगी। जब श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे लाएंगे? जब किसी दवाई पर श्रद्धा ही नहीं तो कैसे लेंगे आप उस दवाई को? इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो उदाहरण देंगे, बहुत सारे कोट करेंगे, लेकिन उनमें उनकी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होगी। अब एक प्रसंग है परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज जी का, वो शायद अपने बुक में लिखते हैं या कोट करते हैं, पता नहीं, जहाँ तक मुझे याद नहीं है, स्मरण नहीं है। वो कहते हैं कि एक प्रोफेसर था, वो बता रहे थे कि एक प्रोफेसर था जिसका नाम था मे बी, उसका नाम ही है शायद मे बी। इंटरेस्टिंग नाम है मे बी। उसका प्रोफेसर का नाम था मे बी, और वो बाइबल पे बहुत अच्छा प्रवचन करता था। बहुत लोग आते थे उसके पास, मे बी के पास। और इसीलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनसे मिलने गए कि भाई आप बाइबल के इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। तो मेबी ने राधानाथ स्वामी महाराज जी से कहा, देखिए मैं बोलता तो बहुत कुछ हूँ बाइबल पे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। देखिए ऐसे लोग भी हैं। बहुत कुछ बोलता है बाइबल पे, बहुत लोग सुनने भी आते हैं, लेकिन उसको खुद ही संशय है, उसको खुद ही श्रद्धा नहीं कि ये बात सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे लोग हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। बहुत शानदार स्टेटमेंट। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से एक व्यक्ति पूछा, गीता तो बहुत अच्छी है, गीता बहुत अच्छी, लेकिन मुझे नहीं लगता गीता भगवान ने अकेले बोली होगी। इतना महान ग्रंथ भगवान कैसे बोल सकते हैं? तो गीता पे श्रद्धा है, लेकिन उसको ये श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण में इतनी ज्यादा, मतलब कृष्ण में असीमित शक्ति या कृष्ण स्वयं भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये चीज बताई थी स्टार्टिंग में चौथे अध्याय की, कि गीता तो मान रहा है कि गीता बहुत महान ग्रंथ है, लेकिन भगवान की भगवत्ता को नहीं मान रहा है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण ही साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। वो विश्वास नहीं हो उसको, लेकिन गीता पे श्रद्धा है। गीता बहुत अच्छी है, गीता बहुत अच्छी है, लेकिन कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? कृष्ण ही को आप भगवान बोलते हैं बस, लेकिन गीता पे श्रद्धा है। और जबकि गीता पे श्रद्धा है तो गीता में क्या लिखा है? भगवान क्या बोल रहे हैं? मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भाई गीता पर श्रद्धा है तो तुम ये बात क्यों नहीं मान रहे हो कि कृष्ण ही भगवान है? देख रहे हैं अज्ञान, देख रहे हैं डुअलिटी। गीता पे श्रद्धा है लेकिन कृष्ण भगवान ही नहीं मानते। तो आपकी गीता पे श्रद्धा होने का लाभ क्या हुआ फिर, जब आप भगवान को मान ही नहीं रहे? श्री भगवान उवाच, यस, श्री भगवान उवाच।
हर पन्ने पे लिखा है श्री भगवान, लेकिन भगवान नहीं मानेंगे। तो आपकी ऐसी श्रद्धा का फायदा क्या? लेकिन पपा जी बहुत अच्छा बोलते हैं इस पे कि श्रद्धा है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो कुछ नहीं। जैसे सब्जी बहुत अच्छी बनाई है पर नमक नहीं है तो स्वाद तो फिर नहीं आएगा ना। मसल में आ रही है? ठीक है, सबका अनुभव होता ही है। ठीक है, तो सब्जी बहुत अच्छी बनी लेकिन नमक वमक नहीं डला, कुछ मसाला सा कुछ नहीं है, सब्जी पसंद कैसे आएगी? तो वैसे ही आपकी श्रद्धा ठीक है हो, लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करी तो फिर क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घटना घटी थी मेरे साथ। जैसे मैं प्रणाम करा था भगवान जी को, राधा श्याम सुंदर को। तो एक व्यक्ति आया, अरे प्रणाम काहे करते हो? तो मैंने कहा, अरे भगवान ने गीता में लिखा है प्रणाम। अरे वो पता है, 9वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक, मन मना भव मद मदाजी माम नमस्कुरु। खट खट बोला, एक एक श्लोक बोला वो, कि भगवत गीता में 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में ये सब लिखा है। लेकिन फिर भी पूछ रहा है क्यों प्रणाम कर रहे हो? हैव यू एवर इमेजिन, पता होते हुए भी पूछ रहा है क्यों प्रणाम कर रहे हो? मतलब कितना अमेजिंग, कभी कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, कितना अमेजिंग है। भाई पता है फिर भी वो व्यक्ति प्रणाम नहीं कर रहा है, जबकि भगवान बोल रहे हैं भैया मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरे बारे में सोचो, मेरा मन मतलब अपना मन मुझ में लगाओ। फिर भी पता होते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, खाली बस क्या बताएं, रट लिया है, क्या कर सकते हैं। तो श्रद्धा है तो आपको प्रणाम, भगवान की पूजा, भगवान की उपासना, भगवान का नाम जप, ये सब अगर करेंगे तो आपकी वास्तविक श्रद्धा मानी जाएगी। श्रद्धा मतलब कार्य करना। राधा स्वामी महाराज जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन मुझे याद नहीं आ रहा है, द रियल ऐसे कुछ करके था कि अगर श्रद्धा है तो व्यक्ति कार्य जरूर करेगा उस पर, तभी उसकी श्रद्धा मानी जाएगी, क्योंकि उसकी श्रद्धा वास्तविक है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अ भागवत इज अ पर्सन हु इज लिविंग भागवत। भागवत एक व्यक्ति है जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा है, जीवन चला रहा है। खाली बस बोल देने से नहीं होता है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा, प्रभुपाद जी आई कैन रिसाइट ऑल द वर्सेस ऑफ भगवत गीता इन 40 मिनट्स। तो प्रभुपाद जी ने बोला, कैन यू लिव अ वर्स फॉर 45 मिनट्स? क्या तुम इस जो भी तुम वर्स बोलोगे उसको 45 मिनट्स तक जी सकते हो क्या? बहुत अमेजिंग है, खाली बोल देना नहीं, उसको जीना होता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको जीना है, उसको अपनाना है जीवन में, इसलिए पढ़ रहे हैं। खाली रटने से, बस पढ़ने से नहीं हो जाएगा, पढ़ के उसको जीवन में अपनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्लास लंबी होगी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है आज। आगे पढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया? हाँ, यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें हाँ ये तो हो गया ना। ऐसे लोगों को कृष्ण भावना अमृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं विनश्यति। उपयुक्त उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। उसको अलग कर रहा है ना बलदेव विद्याभूषण, तो प्रभात जी ने भी अलग किया उसको। ठीक, जो लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में ना तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। वो यहाँ आके टाइम वेस्ट किए, आगे जाएंगे टाइम वेस्ट करेंगे, सिंपल। तो अब आप सोच सकते हैं 99% लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना भगवान पे विश्वास है ना भगवान के वचनों पे। तो ना उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, ना अभी ना बाद में। लोग बोलते भी हैं, अरे यार कितनी प्रॉब्लम है, कितनी टेंशन है, सब कुछ है, लेकिन भगवान के बारे में बोलो, अरे ये थोड़ी ना, इससे थोड़ी ना कुछ होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, अरे यार बहुत टेंशन है, ये सब पढ़ने का समय है अभी। वो समझ नहीं पा रहे कि इससे ही दुख जाएगा।
आप भगवान के बारे आप हरि विमुख हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, आप हरि विमुख हैं, यही आपकी एकमात्र प्रॉब्लम है। और लोग समझ नहीं रहे इसको और सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको ना इस मतलब जगत में कोई सुख मिलेगा, ना आगे कोई सुख प्राप्त होगा, उनके लिए किसी प्रकार का सुख नहीं है। ठीक है, अतः वो कर्म बंधन में बंधे रहेंगे यस माता ना जी, प्रभु जी। यस माता जी। अब लोग आप सब सीख गए, आप लोग हरी बोल। अतः मनुष्य को चाहिए, हाँ इंटरेस्टिंग बात, एक और जो इंटरेस्टिंग बात अभी याद आ गई मुझे। देखिए, जो श्रद्धा नहीं रखे, जो भगवान के वचनों पर नहीं चल रहे, उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन जो भगवान के वचनों पर चल रहा है, श्रद्धा रख रहा है, उसको सब कुछ प्राप्त होगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, एक तरफ कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और एक तरफ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। कितना अमेजिंग है, एक तरफ बिल्कुल जीरो, एक तरफ अनलिमिटेड। तो आप लोग अनलिमिटेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं, आप लोग अनलिमिटेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में है और वो देख रहे हैं कि ये जो जीव है ना, ये जो मेरा अंश है, वो मुझे प्राप्त करने के लिए चल पड़ा है, मेरे दिखाए हुए मार्ग को उसने अपना लिया है, श्रद्धा से चल रहा है उस पर। तो भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, इसकी कल्पना आप लोग कर नहीं सकते। हम लोग अगर भगवान के रेफरेंस फ्रेम से देखें तो कितने प्रसन्न होते होंगे। जैसे किसी माँ का बच्चा खो जाए और वो बच्चा अब वापस घर में आ रहा है, तो माँ को कितनी प्रसन्नता होगी, ये तो सिर्फ माँ जानती है। उसका बच्चा खो जाए और फिर मिल जाए और घर आ रहा हो, तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है, ये तो माँ जानती है बस। तो वैसे ही भगवान की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान ही जानते हैं बस, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। इन दो लाइनों का लिंक समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है। देखिए भाई, अगर हम सब कुछ अभी छोड़ दिए, फॉर एग्जाम्पल हमें इतनी श्रद्धा नहीं है, संशय बहुत बना हुआ है कि अरे हरे कृष्णा से कुछ हो ही नहीं रहा है यार, चैंटिंग करने से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या ये बताइए कि अगर आप चैंटिंग को अभी छोड़ दिए, या अगर आपने पाथ को छोड़ दिया, तो क्या जो बाद में रियलाइजेशन होने वाला था, उसको आप कभी प्राप्त कर पाएंगे? क्या उत्तर है? जो आगे होने वाली नहीं। अनुभूति है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर अभी छोड़ दिया तो। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। अभी ऐसा लग सकता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में जो होगा, अनुभव होगा, उसको प्राप्त करने के लिए अभी करना पड़ेगा। आगे आने वाली जो आध्यात्मिक अनुभूति है, जो दिव्य पद है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हमारा हृदय कैसे शुद्ध होगा भाई? जब हम भक्ति करते रहेंगे। और भक्ति में अभी सुख क्यों नहीं मिल रहा है, या क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। तो अगर हृदय शुद्ध नहीं है, अगर हम छोड़ देंगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हृदय शुद्ध नहीं है, अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, अगर हम करते रहेंगे तो होगा। भाई दवाई ली है, असर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो दवाई छोड़ देने से बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। अगर दवाई लेते रहेंगे तो हो ही जाएगी। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो सकता है अभी लगे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर श्रद्धा से स्वीकार कर ले कि नहीं, हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा हृदय अभी दूषित है। और अगर मैं करता रहूंगा तो हृदय शुद्ध हो ही जाएगा, डन है, क्योंकि दवाई अमोघ है। कल बहुत चर्चा करी थी हमने इस पे, तो हम आगे नहीं जाएंगे इस पे, कि दवाई अमोघ है ये। वो दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। मतलब कोई संशय अगर कर रहा है, तो वह आध्यात्मिक उत्थान मतलब
दिव्य पद तक नहीं पहुंच सकता, वो संशय कर रहा है। ठीक। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। ठीक है, तो हमें जो पूर्ववर्ती आचार्य उन पर श्रद्धा रखनी कि जो उन्होंने मार्ग बताया है उसमें हम उसमें हम अगर चलते रहेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, हम ऐसे पथ पर हैं या हम ऐसे मार्ग में हैं जहां हमारी कभी हार हो ही नहीं सकती। डिवोशनल सर्विस इज सो पावरफुल दैट इट विल ड्रैग यू टू सक्सेस। प्रभुपाद जी के शब्द हैं। जो भक्ति कर रहा है, श्रद्धा रखा है भक्ति पर, उसकी कभी हार नहीं होगी, उसकी सफलता निश्चित ही है, चाहे वो सफलता ना चाहे। इंटरेस्टिंग, इट विल ड्रैग यू, वो खींच लेगा आपको, भक्ति खींच लेगी आपको सफलता की तरफ। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज, अब बहुत टाइम भी हो गया। हरि बोल। ठीक है, हम लोग कल देखेंगे 41 नंबर श्लोक। कल हमारा